कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है। हम स्वर्ग में रहें या नरक में, देवलोक में रहें या कहीं भी पाताल में हम छिप जाएं, कर्म हमारा पीछा करता ही है और कर्म का प्रभाव हमेशा रहता है और कर्म के कारण ही हम सारे फल भोगते हैं। इस संदर्भ में भगवान बुद्ध ने एक कहानी सुनाया जिसकी चर्चा हम करेंगे और इसकी चर्चा सर्वभंग जातक में मिलता है। जब भगवान बुद्ध महामोगलान की मृत्यु के समय, जब वो महामोगलान मर गए तो उस समय वहाँ पहुँचते हैं राजगृह में। कालशिला पर्वत था, वहाँ पर वो रह रहे थे महामोगलान। तो जब मृत्यु हुई उनकी तो बुद्ध ने यह बात कही कि महामोगलान को कैसे लोगों ने लाठी से पीट पीट कर मारा, जबकि महामोगलान रिद्धि संपन्न थे। यहाँ तक कि कहा जाता है कि वो देवलोक भी घूम कर आए थे, नरक लोक भी घूम कर आए थे और उनका प्रभाव इतना था कि लोगों को कहते थे कि यह आदमी बुद्ध की बात नहीं सुनता है, जिसके कारण यह नरक लोक में पैदा हुआ, और यह आदमी बुद्ध का अनुयायी है और बुद्ध का बात सुनकर यह अच्छा काम किया तो यह देवलोक में पैदा हुआ। यह मोगलान की जो बात थी यह लोगों में सर चढ़कर बोलने लगा और उसका इतना प्रभाव हुआ कि सारे लोग जो बुद्ध के अनुयायी नहीं थे बुद्ध की तरफ खींचने लगे और बुद्ध के अनुयायी होने लगे। इससे जितने भी लोग थे जो बुद्ध के प्रति नफरत पैदा करते थे, जिनका रोजी रोटी खत्म होने लगा, वे लोग महामोगलान को मारना चाहने लगे कि ये जब तक जिंदा रहेगा तब तक हमारा जो है रोजी रोटी भी, हमारा जो मिलता है, खाना मिलता है, वो भी इसके द्वारा बंद हो जा रहा है। तो वह महामोगलान को मारने के लिए कई बार प्रयास किया और कालशिला पर पहुंचा। जब प्रयास किया, एक बार प्रयास किया, महामोगलान अपना रिद्धि बल से बच गए। दूसरे बार प्रयास किया, महामोगलान अपना रिद्धि बल से बच गए। तीसरा बार प्रयास किया, महामोगलान रिद्धि बल से बच गए। इस तरह से 6 बार महामोगलान अपने मृत्यु से बचते रहे। लेकिन 7वां बार जब लोग चोर सब जो जिसको पैसा देकर मारने के लिए भेजा गया था, 7वें बार में वो महामोगलान को पकड़ता है और इतना लाठी से पीटता है, इतना पीटता है कि हड्डी पसली सब टूट जाता है और महामोगलान की मृत्यु हो जाती है। तब भगवान बुद्ध इसी को बताते हैं और यह जो घटना बताते हैं उसके बारे में बताते हैं कि महामोगलान इतना रिद्धि संपन्न होने के बाद भी, इतना कुशल कर्म करने के बाद भी, यहाँ तक कि अरहत होने के बाद भी इस तरह की गति क्यों हुई। तो उन्होंने बताया कि महामोगलान अपने पूर्व जन्म में अपने माता पिता को गाड़ी में बैठाकर जंगल में ले गया। महामोगलान बहुत पहले ऐसा किए क्योंकि उनकी पत्नी यह चाहती थी कि अपने माता पिता को यह जाकर पीट पीट कर मार दे और उनकी पत्नी वो उनके माता पिता मतलब सास ससुर का सेवा करना नहीं चाहती थी। तो पत्नी के बस में आकर महामोगलान वो अपने माता पिता को गाड़ी में बैठाकर जंगल ले जाते हैं और जंगल ले जाकर वो अपने चोर का ढंग करके वो अपने माता पिता को खूब पीटने लगते हैं। उनके माता पिता अंधे थे, इसीलिए वह जानते नहीं थे, देख नहीं सकते थे कि कौन मुझे पीट रहा है। तो जब वो पीटने लगा अपने माता पिता को डंडा से, तो माता पिता कह रहे हैं कि बेटा तुम भाग जाओ, यहाँ चोर आया हुआ है, देखो हमको पीट रहा है, हमको बहुत मार रहा है, बेटा तुम भाग जाओ नहीं तो तुम्हें भी मारेगा। और बार बार उसके माता पिता यही कह रहे हैं कि बेटा तुम भाग जाओ, तुम अपना जान बचा लो बेटा, ये हमें पीट पीट कर मार दे, कोई बात नहीं। तो इस तरह से जब वो सुनते हैं महामोगलान तो कहते हैं कि माँ को मैं इतना मार रहा हूँ, पिता को इतना मार रहा हूँ, उसके बाद भी वो मेरा भला ही सोच रहे हैं। तब वो अपना फिर रूप चेंज करके, मतलब वो अपना ढंग चेंज करके कि चोर भाग गया, अपने माँ बाप का फिर पैर दबाने लगे और कहे कि चोर भाग गया। और इस तरह से अपने माता पिता को फिर कहे कि अब मत डरो और माता पिता को अपने घर ले आए। तो इस तरह का कर्म महामोगलान ने अपने पूर्व जन्म में मतलब पहले किसी जन्म में किया था और यह कर्म उनका जो पाप का कर्म था
यह राख के अंदर जैसे आग रहता है उस तरह से वह पड़ा हुआ था, जिसको अनुसय कहते हैं। और यह अंतिम, जब वो अरहत बन गए तो अंतिम समय उसको आया कि यह पाप का कर्म का फल उनको किस तरह से मिले। इसी तरह से उनको भी लाठी से पीट पीट कर चोर लोगों ने मारा। इससे यह साबित होता है, इससे यह पता चलता है भगवान बुद्ध की इस कहानी से कि कर्म हमारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ सकता। इसीलिए जब भी हम कर्म करें, कुशल कर्म करें, अच्छा कर्म करें। साधु साधु साधु।